बेचारी समझी कि इसको कथा कहने ही नहीं आता है। साथे में बैठी है, साथ में बैठी है प्रधान श्रोता बन के, पुराण यजमान बन के, और भगवान श्री शिव जी कथा सुनते रह गए। और महात्मा अगस्त जी कहते रह गए 9 दिन तक। लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी, महेश सुने राम कथा मुनिवर्ज बखानी। मुनि जी कथा तो कहते रहे और भगवान शिव सुने, लेकिन साथ में ही माता सती बैठी है, वो नहीं सुन पाई। दोनों एक ही साथ हैं, दोनों गठबंधन करके बैठे हैं, लेकिन एक कथा सुने और एक सुनी ही नहीं, इसलिए कि मन में भाव नहीं। तो कथा मंडप में बैठने से भी ये जरूरी नहीं कि कथा आप सुनिए लीजिए। मन इतना बेचैन है, मन इतना व्यग्र है कि इधर से उधर भागा फिरा खर्चा करा चलता है, कोई स्थिर होता ही नहीं। और जिसके प्रति श्रद्धा नहीं, उसकी बात तो और कोई नहीं सुनेगा, सुनेगा ही नहीं, चाहे वो कितना ही कुछ कह जाए, बात समझ में नहीं आएगी। और होता भी ऐसा है, जब अर्जुन के मन इतना बेचैन है, जो भगवान के सानिध्य में रहने वाले अर्जुन हैं, दिन रात भगवान श्री कृष्ण के साथ में हैं, और फिर भी उनका मन बेचैन है, व्यग्र है। तब न भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा, चंचलम ही मना कृष्णा वायुरोष दुष्कर्मा। हे कृष्ण, आप इतनी बड़े बड़े बात कह रहे हैं, लेकिन मन मेरा इतना चंचल है कि एक बात भी समझ में नहीं आ रही है, एक बात नहीं समझ में आ रही है, बड़ा मन चंचल है, क्या करें। तो जब कृष्ण के साथ रहने वाले अर्जुन का मन इतना चंचल है, तो हम तुच्छ मानव के मन कितना चंचल होगा। हमारा आपका मन के तो हिसाब ही नहीं, तो कितना भागेगा। नाम है अर्जुन। अर्जुन का अर्थ होता है रिजु, और रिजु मतलब सरल सहज। सरल सहज अर्जुन के मन बेचैन है, तो हमारे आपके मन के तो भगवान ही जाने। श्री बाबर तुलसीदास जी भी जो कथा कहे तो अपने मन को ही सुनाया। बांधव घाट मनोहर चारी, 4 घाट की कथा है, चौथा घाट अपने मन को ही बनाया। नीलगिरी पर्वत पर वहाँ कथा कह रहे हैं, काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी सुन रहे हैं, और यहाँ तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्लभ जी कह रहे हैं, और भारद्वाज जी कथा श्रवण कर रहे हैं। 2 घाट हुआ, और तीसरी घाट पर जहाँ कथा हो रही है, तो वहाँ भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने पत्नी माता पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। और चौथी घाट में तुलसीदास जी ने अपने मन को ही कहा, तू ही सुन लो तो सब हो जाएगा, तू ही सुन लो, तू समझ लो तो सब कल्याण मेरा हो गया। हम संसार को सुना के क्या करेंगे, जब तू ही नहीं समझोगे, तू ही नहीं सुनोगे, तो किसी और को सुनाने से लाभ ही क्या। तो अपने मन को सुना। ये बात भी सत्य है, मन ही मानव का सबसे बड़ा मित्र है, और मन ही मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मन आपके पक्ष में है तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं, और मन आपका विपक्ष किया तो इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। इसी बात को श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण अपने परम सुहृद उद्धव को कहते हैं, ना यम जनों में दुख सुख हेतु नर आत्मा देवता ग्रह कर्म काला मना परम कारण मामंती संसार चक्रम परिवर्तयेत दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च सद्वर्तानि च सदख